हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं जस्ट मुझे चैट में बताइए। हेलो, यस प्रियांशु, ओके। हेलो सर, शांतनु शाह फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यस। कहाँ तो ओके, शांतनु वेस्ट बंगाल से। आप बाकी कहाँ से जुड़े हैं आप बता सकते हैं। हिदायत, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियांशु, यस, ओके। वॉइस क्लियर है, साउंड भी क्लियर है, ओके। हिदायत कर्नाटका से, गुड इवनिंग, यस। यू आर ऑडिबल, ओके। हिमांशु, ओके। हिमांशु, हम ट्रेड पे आते हैं स्लोली। जब हम ट्रेड सेक्शन में ट्रेड को एनालाइज करेंगे तो हम ट्रेड को देखेंगे। संकेत, हेलो फ्रॉम कोल्हापुर, वेलकम। नागेश फ्रॉम मुंबई, इंडिया, गुड़गांव। नितिन कुमार, जय श्री राम नागेश, ओके। ओके गाइस, वेलकम वेलकम। तो आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई ट्रेड हो या कोई सेटअप आप देख रहे हैं, मैं अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ, आप अपनी ट्रेड शेयर कर सकते हैं। तो आज किसी ने कोई ट्रेड लिया हो मे बी यूरो सेशन में, मैंने जो ट्रेड लिया था मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शांतनु सा, यूरो यूएसडी। शांतनु में भी शॉर्ट किया होगा, मैंने यूरो यूएसडी में शॉर्ट किया था। राज, यूरो यूएसडी, ओके, दो। तो मुझे नहीं पता आपने लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है, मैंने शॉर्ट में किया था जो मैंने ट्रेड में आपके साथ शेयर करूंगा। शॉर्ट, गुड। राज शॉर्ट, ओके। ओके, और किसी ने कोई ट्रेड लिया हो बताइए। ओके, नागेश यादव, ऑजी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, लॉन्ग, ओके। आप अभी लॉन्ग, तो मुझे नहीं पता आपका ट्रेड कैसा चल रहा है। विजय चौगले, जीबी आपका पाउंड येन शॉर्ट किया आपने, ओके। चलिए उसको देखते हैं फिर। नितिन कुमार, यूरो पाउंड में शॉर्ट 15 मिनट, ओके। गुड गाइस, ओके। तो जो भी ट्रेड लिए हो आपने, हम यहाँ पर ट्रेड को शेयर करेंगे और देखेंगे। सबसे पहली चीज गाइस, तो टिकमिल के साथ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम यहाँ पर चीजें सीख रहे हैं जैसे एक एजुकेशन पर्पज के लिए, आप इसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। इनका एक डिपॉजिट बोनस अभी चला हुआ है टिक मिल का, जो मैं आपके साथ यहाँ पर बताना चाहूंगा, 15%। जो टिक मिल है वो बोनस नहीं देते हैं नॉर्मली। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो ब्रोकर देते हैं बोनस एक ल्यूक्रेटिव आपको ट्रैक करने के लिए। टिक मिल जो ब्रोकर है वो ज्यादा बोनस नहीं देते हैं। तो ये एक स्पेशल ऑफर इनका चल रहा है, डिपॉजिट बोनस इंडिया के लिए भी इन्होंने स्टार्ट किया है, जो 1 सितंबर से 15 सितंबर है। तो ये जब वीडियो यूट्यूब पर आएगा, मैं ये डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं इसे वहां पर डाल दूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो बोनस लेने के लिए तो आप ये पूरी डिटेल चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो 15% बोनस है जो 1 सितंबर से आपका 30 सितंबर तक है। इसके अलावा सोशल ट्रेडिंग जो इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया है, जो आप इसका फायदा उठा सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। और जो रिबेट चला हुआ है, जो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं अगर आप ट्रेड करते हैं। क्लासिक अकाउंट में आपको ज्यादा रिबेट मिलता है, प्रो में आपको कम रिबेट मिलता है। तो जस्ट आपको अवेयर करना चाहता था इनके बारे में। अब चलते हैं हम अपने चार्ट्स में और देखते हैं जो सेटअप वगैरह आपके साथ हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, दो लोगों ने यहाँ पर यूरो यूएसडी में लिया था। कौन थे, जस्ट एक बार चैट में देख लेता हूँ। यूरो यूएसडी, शांतनु शाह और राज, ओके। तो गाइज मैंने भी यूरो यूएसडी को यहाँ पर शॉर्ट किया था। तो हम चार्ट को देख लेते हैं, जस्ट इसको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ओके, 1 आवर 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट में इसको शॉर्ट करने की देख रहा था। तो जस्ट एक यहाँ पर मैं बताऊँ, 4 आवर में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर है, एक रेंज के अंदर भी है हम यहाँ पर। मार्केट 2 बार यहाँ से रिजेक्ट कर चुकी है। तो ओवरऑल जो बड़ी पिक्चर है आप यहाँ पर देखिए, मार्केट एक बार दो बार इस एरिया से कई बार रिजेक्ट हो चुकी है। छोटे टाइम फ्रेम में मैंने कहा था अगर हम इसमें रिट्रेसमेंट करेंगे इस एरिया से या फिर इस एरिया से या यहाँ से, आप बाय के लिए भी देख सकते हैं। मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा था गाइस। तो 15 मिनट्स में अगर मैं इसको देख रहा था तो आपने देखा, क्योंकि जो यूरो मार्केट में हमें कुछ ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिली थी जब आपका यूरो सेशन ओपन हुआ था। तो मार्केट कंटिन्यूसली अप, तो कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ पर मार्केट अप गई, डबल टॉप दिया, और इस एरिया में मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया था। स्टॉप लॉस यहाँ पर, और टारगेट मेरा भी कुछ पोजीशन मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी है। मैं कहूँगा 20-30% पोजीशन अभी चल रही है। अगर ये जाती है तो फेवर में फिर हम इसको देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मेरा ट्रेड था। मुझे नहीं पता शांतनु और राज आपकी क्या एनालिसिस थी, आपने किस बेस पे वहां पर ट्रेड लिया था। तो लक्ष्मण, यूरो, हाँ, लक्ष्मण ने अभी लिखा है यूरो यूएसडी 1.08 पर इन्होंने शॉर्ट किया था, आपने बाय किया है, ओके। 1.08 पर आपने बाय किया है, तो आपने यहाँ पर इसमें बाय किया। तो क्या ट्रेड अभी आपका लक्ष्मण चल रहा है? अगर आपने 1.08 पर बाय किया था तो अभी शायद आपका लूजिंग में चल रहा होगा, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं चल रहा होगा, पर आपका अभी ट्रेड यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा होगा। मुझे भी शायद यहाँ पर पोजीशन क्लोज करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पर हम एक सपोर्ट एरिया में है, ये यहाँ से जंप कर सकता है। तो मेरी कुछ पोजीशन अभी यहाँ पर ओपन है, अगर ये थोड़ा और नीचे जाता है तो 1.08 पर आपने इसमें बाय की पोजीशन ली है। स्टॉप लॉस मुझे नहीं पता आपने कहाँ लगाया,
या आपका अभी ट्रेड यहाँ पर ही चल रहा है, तो ओके। तो इस एरिया में ये लक्ष्मण की पोजीशन है जो इसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक भी है। अगर मैंने जो 4 आवर में आपको बताया भी है, अगर मार्केट यहाँ से जाती है, हम यहाँ तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है किस टाइम फ्रेम से आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था लक्ष्मण का ट्रेड। शांतनु शाह ने क्या किया था, जरा हम यहाँ पर देखते हैं। शांतनु शाह ने यूरो यूएसडी में शांतनु शाह आपने राज, ओके, बाई किया था। और राज ने क्या किया मुझे नहीं पता। राज ने यूरो यूएसडी 1920 शॉर्ट 1 मिनट टाइम पे, ओके। 1920 मुझे ये नहीं समझ, 1920, ओके। वन टाइम फ्रेम मतलब आपने किस प्राइस पर शॉर्ट किया था मुझे ये नहीं पता। तो अगर आपने शॉर्ट किया होगा 1 मिनट में तो काफी मूवमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप 1 मिनट पे जाएंगे तो फिर एक आप स्कैल्पिंग की तरह इसको देखेंगे कि आप किस तरह से इसको ट्रेड कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा सभी ट्रेडर्स को 1 मिनट में जाकर ट्रेड करें, बहुत ज्यादा नॉइज रहती है। और अनलेस आप पूरी तरीके से इसको जो वॉलेटिलिटी है उसको अंडरस्टैंड करें, तभी 1 आवर 1 मिनट के चार्ट में जाए। मैं कहूंगा 15 मिनट्स अबव रहिए, ताकि आप चार्ट को पेशेंस अच्छी तरीके से उसको समझ सकें। तो यूएस की मार्केट क्लोज है, लेबर डे है, तो कुछ खास मूवमेंट्स आपको ज्यादा मिलेगी नहीं। अगर मैं स्ट्रेंथ में भी देख रहा हूँ तो आज जो करेंसी पेयर है, पाउंड स्ट्रेंथ में है, यूरो स्ट्रेंथ में है, यूएसडी में वीकनेस है, जापानीज येन वीक है, एनजेडी सबसे ज्यादा वीक है और जापानीज येन सबसे ज्यादा वीक चल रहे हैं। तो ट्रेड आप इस हिसाब से देखें। और अगर हम बाकी पेयर्स में आपके सेटअप देखें, संतोष, हाँ, यूरो यूएसडी 4 आवर बाई 1.0796 स्टॉप लॉस ये था टारगेट, लेकिन मार्केट में कोई अपसाइड मूवमेंट नहीं है। कंफ्यूज हूँ इस ट्रेड को लेकर। संतोष, जैसे मैंने बोला कि मार्केट में आज कुछ खास मूवमेंट नहीं है, तो 4 आवर में मूवमेंट तो है। जो यहाँ से आपने देखा सेम उतना ही रिकवरी यहाँ पर गई। अगर मैं से 1 आवर में जाकर देखूंगा तो आप देखेंगे, या 4 आवर में जो कैंडल ऊपर की तरफ गई थी वही सीधा नीचे की तरफ यहाँ पर आ गई। अगर हम यहाँ पर देखें उतना ही, तो हम स्टिल सपोर्ट लेवल पर। सपोर्ट लेवल से मार्केट एकदम से जंप नहीं करके जाती अनलेस कोई मार्केट में न्यूज हो। तो यहाँ पर देखिए मार्केट गई थी, फिर स्ट्रगल, दोबारा न्यूज आई, एकदम से यहाँ पर आप देखेंगे कोई न्यूज हो गई जो इस इवेंट से इसको एकदम से लेकर चली गई। तो इतनी पेशेंस फिर आपको रहनी चाहिए। 4 आवर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत पेशेंस आपको चाहिए हो, ओके। अमोल खचरे, गोल्ड सेल किया है 1941 1 आवर, शुड आई क्लोज और वेट फॉर 1936 लेवल, ओके। तो इन्होंने गोल्ड में ट्रेड लिया है। गोल्ड में चलिए चलते हैं। तो गोल्ड में सबसे पहले में चीज हम देख लेते हैं, हम फोरकास्ट देख लेते हैं गाइस। तो 4 आवर में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से कंटिन्यूसली अप में चल रहे हैं। अगर आप इसे डेली में भी देखें तो हम एक डाउन ट्रेंड ही यहाँ पर चल रहा है, हम लोअर लो बना रहे हैं, ठीक है। 4 आवर में आपका एक ट्रेंड ऊपर की तरफ है और हम स्टिल इस एरिया में है जो सपोर्ट मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर अब ये पूछ रहे हैं इस ट्रेड के लिए, अमोल ने गोल्ड सेल किया है 1941 पर। तो 1941 पर आपने यहाँ पर इसे सेल किया है, एग्जैक्टली exactly। स्टॉप लॉस में भी आपने यहाँ पर लगाया होगा। और आप पूछ रहे हैं, आपका टारगेट है 1936, 1936, ओके। मतलब कि जो प्रीवियस जो यहाँ पर है, तो आपका स्टॉप लॉस फिर मेरे ख्याल से आपने बहुत टाइट रखा होगा। और टारगेट आप यहाँ पर इसमें देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड कर रहे होंगे अमोल, आई होप। आपका जो ट्रेड, तो आप यहाँ पर इस ट्रेड को देख रहे हैं, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, ट्रेड आपका जा सकता है फेवर में, ऑलरेडी आपका फेवर में चल रहा है। तो इस सपोर्ट को यहाँ पर ये टच कर सकता है, तो आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर स्टॉप लॉस पर लेकर आना चाहते हैं, अगर आप इसमें रिस्क हटाएं। न्यूज कुछ और नहीं है, आज इवेंट्स नहीं है, तो आज कुछ खास मूवमेंट नहीं होगी अगर जो आप देख रहे हैं। तो अगर ये ट्रेड कंटिन्यूसली जा रहा है तो इस लेवल तक जा सकता है। मैं कोई अभी हर्डल नहीं देख रहा हूँ, बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। विजय चोगले, इनका ट्रेड है, इन्होंने लिया है आई हैव सोल्ड पाउंड येन एट। तो गैस तीन चीजें मुझे एटलीस्ट बताइए, पेयर का नाम, किस प्राइस पर आपने बाय या सेल किया है, और कौन से टाइम फ्रेम पर आप। अगर मैं किसी और टाइम, जैसे मैं यूरो यूएसडी बता रहा हूँ, मैं 15 मिनट में से शॉर्ट कर रहा था, कोई उसे 4 आवर में बाय के लिए देखा, क्योंकि दोनों ही टाइम फ्रेम अलग चीजें बता रहे हैं। तो किस टाइम फ्रेम पर किया है, ये चीजें मैटर करती है, ठीक है। पर फिर भी आपने बोला है विजय, जीबीपी जेपीवाई, अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने आपको क्या बताया था फोरकास्ट में, सपोर्ट लेवल पे है। और यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुके हैं, तो यहाँ से हमें देखना होगा अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैंने कहा था मिलती है, हम यहाँ पर इस एरिया में देखेंगे। तो पाउंड येन में अगर आप देखें, दोबारा से मैं पाउंड येन को यहीं पर आ जाते हैं। आपने कहा कि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है 184 पर। अब मुझे नहीं पता आपने किस टाइम फ्रेम पर इसे शॉर्ट किया हुआ है। 184 लेवल, 184,704,
आपने यहाँ पर इसमें शॉर्ट किया, जैसे ये कैंडल बनी, में भी आप 1 आवर में थे या जो भी है। अभी क्या है, मार्केट डाउन, ठीक है, साइडवेज रही, इस लेवल को ब्रेक किया, अब रिट्रेस करके नीचे आ रही। हमारा जो लेवल है इंपॉर्टेंट यहाँ तक। तो अभी मार्केट में भी स्लाइटली थोड़ा अभी हाई जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर देखें, जो मैंने एरिया बताया था वो थोड़ा ऊपर की तरफ बताया था कि ये एरिया इस लेवल से और इस लेवल के बीच में अगर आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले तो बेटर रहेगा। फिर भी आपने लिया है एग्रेसिव, ओके, आप ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर स्टॉप आउट हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोबारा से इस एरिया में अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं और भी बेटर है। अगर ये ट्रेड अगर आपके फेवर में जाता है तो भी आप आउट हो सकते हैं। तो जैसे एक इश्यू मुझे दिख रहा है कि आपने थोड़ा जल्दी शॉर्ट किया। फिर भी अगर, क्योंकि आज कुछ खास ज्यादा मूवमेंट नहीं, ठीक है, तो जस्ट वेट कीजिए। पाउंड स्ट्रेंथ में है, अगर आप, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, पाउंड आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ में दिख रहा है, तो मे माइट भी चांसेस। और जापानीज येन अगर आप देखेंगे तो वीक में है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे डाउटफुल रहेगा कि ये अब यहाँ से डाउन की तरफ जा सकता है। तो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट मैं ये कह रहा हूं तो आप अपनी पोजीशन को एकदम से क्लोज मत कीजिए, जैसे एक ऑब्जर्वेशन है। पर स्टिल अगर आप रिस्क यहाँ तक मेंटेन कर सकते हैं या फिर दोबारा से इस एरिया में आप शॉर्ट के लिए देखेंगे तो और भी बेटर रहेगा। ओके, होपफुली आपका आंसर कर पाऊंगा। ओके, विजय, सॉरी। ओके सर, टुडे टर्की का इन्फ्लेशन रेट नंबर आया है, प्रीवियस से ज्यादा आया है लेकिन पॉजिटिव दिख रहा है, वाई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज। तो कौन से पेयर के लिए आप पूछ रहे हैं शांतनु? जो टर्की का इन्फ्लेशन रेट आया वो किसका इम्पैक्ट आप पूछ रहे हैं? तो शांतनु का क्वेश्चन है, सर टुडे टर्की का इन्फ्लेशन रेट नंबर आया, प्रीवियस से ज्यादा है डेफिनेटली, लेकिन पॉजिटिव दिखा रहा है, वाई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज। अब ये किस पेयर के लिए आप पूछ रहे हैं? तो मैं टर्किश लीरा की जो है, क्योंकि एक तरीके से कहें, क्योंकि वहां की इन्फ्लेशन आपको पता है, इन्फ्लेशन के नंबर वहां पर 60-70%, मतलब कि एक साल में जो आपकी वैल्यू उसकी 50% हो रही है, जो भी वहां की करेंसी है। जो उनकी वैल्यू भी इतनी घट गई है, इन्फ्लेशन भी इतनी ज्यादा है और इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन, एकदम से करेंसी क्रैश होती है। तो टर्किश लीरा को अगर न्यूज आती भी है, मैं उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखूंगा जो पेयर्स में ट्रेड करता हूँ, अनलेस आप टर्किश लीरा को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और इतना वोलेटिल पेयर है, उसमें मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा कि आप उसे ट्रेड करें। ओके, योर वॉल्यूम इज लो। मेरी वॉल्यूम क्या क्लियर है सभी को? मैं थोड़ा कोशिश करूंगा मैं माइक के पास रहूं। अगर कम आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा मैं लाउड बोलूं। थोड़ा मुझे कोल्ड है तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है। हाय सर, आई जस्ट टेक अ ट्रेड ऑन गोल्ड 4 आवर चार्ट। तो 4 आवर चार्ट में भी हमने गोल्ड को देखा था वैसे। 4 आवर चार्ट में आपने बाय किया है, सेल किया, मुझे नहीं पता। आपने एंट्री लिया 1937 पर, यहाँ पर आपने इसमें एंट्री किया। तो ये उनका पहला ट्रेड था जो हम यहाँ पर देख रहे थे। दूसरा ट्रेड ये यहाँ पर देख रहे हैं 1937.76, और यहाँ पर आपने इसमें एंट्री ली, टारगेट प्रॉफिट 1952, तो आप बाय के लिए देख रहे हैं डेफिनेटली। और प्रीवियस हाई और स्टॉप लॉस 1936, जो आप इसके नीचे यहाँ पर देख रहे हो। तो दीपक, थोड़ा ये ट्रेड में यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज रहूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि अभी आप इसमें बाइक, मुझे कुछ बाइक की अपॉर्चुनिटी अभी दिख नहीं रही है। अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर देखूं या बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखें, हालांकि हम सपोर्ट में है, और जो मैंने आपको फोरकास्ट भी बताया था, हम इस सपोर्ट के पास है, इस चैनल के पास भी है, पर मुझे कुछ रीजन नहीं मिल रहा है कि अभी एकदम से मैं इसमें बाय के लिए देखूं। मैं स्टिल वेट करूंगा, बाय की अपॉर्चुनिटी में देखना चाहूंगा इस एरिया में, पर मैं स्टिल वेट करूंगा कि यहाँ पर ये मार्केट कुछ मूवमेंट दे। पर अभी कुछ डेड मूवमेंट है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर मार्केट में। तो अभी ये स्टिल डाउन जाए, यहीं पर रहे, स्ट्रगल करे, ब्रेकआउट करे कुछ, तो अभी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए तो नहीं। हाँ, मैं ऑब्जर्व जरूर करूंगा इस एरिया को। यहाँ पर अगर कुछ बाई या सेल के लिए मिलता है, ब्रेकआउट होता है या ऊपर के लिए जाते हैं, तो मैं कहूंगा थोड़ी आपने एंट्री जल्दी ली, तो इसमें स्टिल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। Nagi, sir, recent short pound yen looks to rejection candle at 4 hour chart, one year target looking 184। तो जीबीपी जेपीवाई जो अभी हम देख रहे थे, आप इसे 4 आवर में शॉर्ट के लिए देख रहे थे, जो आप यहाँ पर इस कैंडल के लिए बोल रहे हैं। ओके, आप इस कैंडल के लिए देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, पर स्टिल मैं कहूंगा कि जो इस एरिया को ब्रेक किया है, तो अगर जाती है नीचे, गुड, गुड एनफ आपके लिए। मैंने कहा वो यहाँ से भी जा सकती है या थोड़ा और ऊपर भी जाए तो भी मैं थोड़ा स्टिल अबव एरिया में इसमें शॉर्ट की पोजीशन देखूंगा, तो स्टिल आपका ट्रेड ओके है। सर प्लीज क्विक चेक योर फोरकास्ट। ओके शांतनु, हम फोरकास्ट को भी चेक करते हैं, सेम एज शांतनु। ओके, ओके सर, ओके सर, आईसीटी कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में वेबिनार कीजिए। मोहम्मद इकबाल, मैं वेबिनार नहीं, उसके लिए काफी वीडियो चाहिए, तो मैं सून आपके लिए लेके आऊंगा। मैं बोल रहा हूँ काफी, 1-2 महीने से कि सून लेके आऊंगा। कुछ इशू हो गए,
इस वजह से मुझे उसे नहीं करना पड़ा, नहीं तो मैं चाह रहा था कि मैं अगस्त से उसको स्टार्ट करूं, तो मे भी इस मंथ से हम स्टार्ट करें। तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो जल्दी आएंगे और मैं डिटेल में सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊंगा। सो चेक योर कैलेंडर ऑन मीडियम इम्पैक्ट न्यूज। ओके शांतनु, न्यूज में आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सी न्यूज चेक करें? कि बाय हाय, ओके। तो क्विक चेक, सबसे पहले मैं यहाँ पर फोरकास्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार जो हमने फोरकास्ट किया था गाइस। ओके, तो 4 आवर में जो मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले आपका यूरो यूएसडी स्टिल सपोर्ट लेवल पे है, शॉर्ट की पोजीशन शॉर्ट टाइम फ्रेम में थी, पर यहाँ पर स्टिल मैं बाय के लिए देखूं, अगर अनलेस ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो स्टिल आपके लिए बाय की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और यहाँ तक का टारगेट जो स्टिल अभी मैं कहूंगा हम इस पे इंटैक्ट रहेंगे। पाउंड यूएसडी, यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट इस लेवल तक पहुंच गई थी, और अगेन यहाँ से मैं शॉर्ट के लिए बोला था, पर यहाँ पर मैक्सिमम आप देख सकते हैं। तो इस एरिया के आसपास अगर आपको शॉर्ट की पोजीशन दोबारा मिले, आप यहाँ पर या दोबारा से इस लेवल पे आती है यहाँ पर, आप फिर ऑब्जर्व कीजिए अगर आपको बाई की पोजीशन मिले, पर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बन सकती थी। ओजी यूएसडी मैंने बोला था आपको हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए देखें, और मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं है। आप देखें बहुत ही तरीके से वीक बन रही है, स्टिल मैं इसमें शॉर्ट की पोजीशन देखूंगा। अगर मार्केट यहाँ से जम करके एकदम से ऊपर जाती है फिर बात अलग है, नहीं तो अगर मार्केट यहाँ पर कुछ अगर एरिया में दोबारा से कुछ इस तरीके की कैंडल बने जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं स्टिल शॉर्ट के लिए देखूंगा, और यहाँ से ही कंटिन्यू जाए तो नीचे की तरफ हम इसमें शॉर्ट के लिए देखेंगे। एनजेडी यूएसडी स्टिल सेम पोजीशन जो मैंने ओजी में बताई थी, हम स्टिल सपोर्ट एरिया में, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। इस एरिया में मैं यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहूंगा, सपोर्ट एरिया के पास है। ब्रेकआउट लगता हुआ दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, पर मार्केट में कुछ वॉल्यूम नहीं है। यूएसडी क्लोज है, अगर क्लोज होता है तो यहाँ से जंप करके दोबारा जाता है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट, यहाँ से आप बाय के लिए देख सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिले कल। यूएसडी कैट, यूएसडी कैट को अगर आप यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर ये एक अच्छा खासा मूव हुआ था, स्टिल यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है मार्केट में, कुछ मूवमेंट तो ये 4 आवर की कैंडल गाइस, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कैट की मार्केट क्लोज है, यूएसडी भी क्लोज है, तो यूएसडी कैट में तो आपको कुछ मूवमेंट मिलेगी नहीं। आप देखें पूरी तरीके से, अगर आप पूरे दिन का अगर मूवमेंट देखें कुछ हो ही नहीं रहा है, प्राइस यहीं पर है, तो यूएसडी कैट में तो अभी कुछ है ही नहीं है, मैंने कहूंगा। बाकी आप फोरकास्ट पे स्टिक रहे। यूएसडी जैपनीज येन, मैंने कहा था अगर रिट्रेसमेंट मिले बाय के लिए देखिएगा, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। स्टिल मार्केट थोड़ा सा पहुंच दिया, और यहीं से अगर आप इसे 1 आवर में भी जाकर देखेंगे तो डाउन, और ये फिर कंटिन्यू कर रही है, ज्यादा बड़ा आपको रिट्रेसमेंट यहाँ पर दी नहीं है। पाउंड येन, जो मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर इस एरिया में किसी ने यहाँ पर ही शॉर्ट किया है, ओके स्टिल ओके है, अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखेंगे तो देखिए ऑब्जर्व कीजिए, अगर यहीं से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाए या फिर थोड़ा आप ऊपर की तरफ देखेंगे। ऑजी जापानीज येन, ऑजी जापानीज येन आपका कंटिन्यूसली अप चल रहा है, यहाँ पर मैंने बोला था कि हम इसमें बाय के लिए देख सकते हैं, या फिर अगर इस एरिया को शॉर्ट कर सकता है तो यहाँ तक ऑब्जर्व करें, अगर कुछ यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली फिर हम दोबारा से देखेंगे। कुछ खास मूवमेंट नहीं है, अगर आप यहाँ पर अभी भी देख रहे हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक, काफी टाइम से आप देख रहे हैं ये पेयर इसी एरिया में यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, एक चैनल के अंदर ही अप डाउन अप डाउन। तो मूवमेंट अभी बायर्स की स्ट्रांग है, स्टिल आप बाय के लिए देख सकते हैं, कितना अगर मूवमेंट आए यहाँ पर आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं, स्टॉप लॉस इस एरिया से नीचे लगाएं। तो ये एक सेटअप बन सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप इसमें एंट्री लीजिए, पर स्टिल अगर यहाँ पर ये एंट्री यहाँ पर आपको मिलती है, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट ऊपर, तो जितना डीप आएगा तभी आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर रहेगा इस एरिया के आसपास, जितना डीप आए, और तब ये इसके लिए हम यहाँ से बाय के लिए देख सकते हैं। यूरो जीबीपी स्टिल जो आप देख रहे हैं सपोर्ट एरिया के पास है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी और मार्केट ऊपर जाए, फिर हम शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखें, या फिर डीप पुल बैक आता है तो हम बाय के लिए देखेंगे, जो आपको बताया था कि यहाँ से बाय या नीचे हो, अभी कुछ नहीं है, मैं स्टिल कुछ मूवमेंट नहीं है, मुझे बायर की कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है, मैं अभी बाय नहीं देखूंगा। तो ये हमारा था जो हम मेटल उसके लिए था। मेटल्स के लिए अगर देखें तो गोल्ड में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाय के लिए देखेंगे पर कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, नहीं तो अनलेस अगर इस एरिया को ब्रेक करती है हम डाउन नीचे जाएंगे। सेम सिल्वर के लिए, सेम सपोर्ट एरिया में है, अभी मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली डाउन नीचे चल रही है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। बाय के लिए अभी मुझे कोई पोजीशन नहीं दिख रही है कि मैं इसमें बाय देखूं, एरिया मेरे लिए इंटरेस्टेड है, मैं यहाँ पर स्टिल वेट करूंगा टुमारो में भी लंदन ओपन या फिर यूएस के साथ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑयल में बता ऑयल में मैंने बताया था कि हम इस एरिया को ब्रेक कर चुके हैं, अगर कुछ रिट्रेसमेंट मिले डाउन की तरफ तो हम बाय के लिए देखेंगे, कुछ खास नहीं है, स्टिल मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चल रही है। बिटकॉइन इथेरियम में तो कुछ खास मूवमेंट है ही नहीं है, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से डेड है यहाँ पर दोनों मार्केट। और यूएस 30 स्टिल कंटिन्यूसली यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था आपको अगर मैं हम इसे 1 आवर में जाके देखें
मार्केट थी कंटिन्यूसली अप गई, मैंने बोला था हम यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और डाउनवर्ड टारगेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें 1 आवर या 15 मिनट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती थी, अगर आप इसको देख सकते थे। स्टिल अगर ये मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है तो अभी यहाँ पर ही ये जिगजैग करे, अनलेस इस एरिया को ब्रेक करे। तो अगर यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती है आप देख सकते हैं। सेम नाइस 100 के लिए भी है। जो अपर मूवमेंट्स है बहुत ही स्ट्रगलिंग एरिया से जा रही है, हालांकि हम इस लेवल को ब्रेक कर चुके हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर मिलता है कुछ, नहीं तो स्लोली स्लोली आप जो भी ट्रेंड है बाई देख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम देखेंगे अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके गाइस, ये हमारा जो था फोरकास्ट अपडेट था, जो वीडियो आपको यूट्यूब पर है। अब मैं जस्ट कमेंट्स देख लेता हूँ। राहुल का क्वेश्चन है, इफ आई ट्रेड इन 1 आवर टाइम फ्रेम बट आफ्टर एनी न्यूज रिजल्ट शुड आई रिड्यूस टाइम फ्रेम टू कैच द ट्रेड्स? देखिए न्यूज के बेस पे आप ट्रेडिंग मत कीजिए। मैं फंडामेंटल्स रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल फंडामेंटल्स के बेस पे ट्रेड कीजिए। आपके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं? अगर आप 1 आवर के बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, न्यूज आने वाली है, तो आफ्टर एनी न्यूज रिजल्ट शुड आई रिड्यूस टाइम फ्रेम? नहीं, मैं नहीं कहूंगा। अगर आप अपने जो टाइम फ्रेम है जिसके बेस पे आप एनालाइज कर रहे हैं उस पे ही स्टिक रहिए। ठीक है। दीपक निरोधा, थैंक यू। ओके, पार्थ यादव सर, जीबीपी ओजी, जीबीपी ओजी क्या आप देखना चाह रहे हैं? बाय देखना चाह रहे हैं, सेल देखना चाह रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर? तो तीन चीजें मुझे एटलीस्ट बताइए गाइस, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। पेयर का नाम बताइए, टाइम फ्रेम बताइए, बाय देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं, ये तीन चीजें मुझे बताइए। ठीक है सर। बट गोल्ड में 1 आवर में हैमर है तो चांस होगा? देखिए गोल्ड में आप बोल रहे हैं 1 आवर में, 1 आवर में हैमर होगा तो चांस होगा, हो सकता है। पर अभी हम सपोर्ट एरिया में, अगर यहाँ से मार्केट की मूवमेंट जाती भी है अब, तो सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो मूवमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं इसमें जाऊंगा यहाँ पर, जो मूवमेंट आपने यहाँ तक देखी और सेम वही, तो अभी मार्केट में कुछ खास हो नहीं रहा है। मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखना चाहूंगा, जैसे कि ये वाली कैंडल थी जो आप यहाँ पर देख रहे थे, या पीछे आप जाके देखना चाहें कुछ खास मोमेंट जो मतलब कि वो आज मुझे नहीं दिखेगी। शायद मैं नहीं कहूंगा कि अगर ये जाती भी है ऊपर, मैक्सिमम मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ऊपर जाएगा। अगर ये जाएगा तो मैक्सिमम सेम इसी लेवल तक आप देख सकते हैं। टुमारो ट्यूसडे आप देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। ओके सर, व्हाट इज द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग? हाई फ्रीक्वेंसी मैं समझा नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं है मुझे क्वेश्चन, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो थोड़ा और डिटेल मुझे बताइए। सर US 100 टीवीसी ट्रेंड बताइए, टीवीसी ट्रेंड। US 100 में बता चुका हूँ, टीवीसी नहीं, मुझे नहीं पता आप टीवीसी क्या बोल रहे हैं। 1 आवर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किस टाइम फ्रेम में कीजिए? सर न्यूज का डिटेल्स कभी बताएं, हाउ टू रीड फोरकास्ट एज फ्रॉम योर वेबसाइट, हाउ हाउ इट इफेक्ट लाइकवाइज। न्यूज का डिटेल्स कभी बताएं, हाउ टू रीड फोरकास्ट। देखिए न्यूज का इम्पैक्ट सीधा सिंपल है, उसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूं मैं। अगर आप कैलेंडर में जाते हैं, यहाँ पर आप जाएं, जो भी कैलेंडर आता है आपकी न्यूज आने वाली होती है। सबसे सिंपल चीज है, पहले हमें तीन चीजें नंबर हमें यहाँ पर पता होते हैं, एक प्रीवियस और एक फोरकास्ट। ये नंबर आपको दिए होते हैं, एक्चुअल नंबर आते हैं। जो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड मंडे यहाँ पर जो न्यूज आई थी, जो कि खास इंपैक्ट की न्यूज है, इम्पैक्ट क्या होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस है, फोरकास्ट और एक्चुअल, तो अगर एक्चुअल फोरकास्ट से बेटर है तो वो अच्छा है उस करेंसी के लिए, अगर वर्स है तो वो उस करेंसी के लिए बेकार है। पर इसका मतलब इजीली ये नहीं है कि करेंसी, अगर वो न्यूज अच्छी है उस करेंसी के लिए तो वो करेंसी अप ही जाएगी, वो डाउन भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि सेंटीमेंट क्या है उस टाइम फ्रेम, उस करेंसी पेयर्स में। तो जस्ट न्यूज के बेस पे इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि अगर न्यूज अच्छी आई है जरूरी नहीं कि मार्केट अप ही जाए। एनएफपी के लिए जैसे बताएं, आपने फ्राइडे को देखा होगा, यूरो जैसे ही एनएफपी की न्यूज आई, न्यूज यूएसडी के लिए अच्छी थी, पर एकदम से यूरो ऊपर गया था और उसके बाद फिर डिक्लाइन किया। तो यूरो ने एक खास इंपैक्ट जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ। अगर हम यूरो यूएसडी को देखें, एनएफपी की न्यूज आई थी, अगर हम यहाँ पर देखें इसे 15 मिनट में, जो छोटे टाइम फ्रेम में आप देखें, ओके, एनएफपी की न्यूज आई थी, अगर आप यहाँ पर देखें नंबर जो थे वो यूएसडी के बहुत अच्छे थे, पर एकदम से न्यूज आने के बाद सॉलिड जंप ऊपर की तरफ। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप नापेंगे तो कितने पिप्स थे, उसके बाद स्ट्रगल, और जब क्लियर हुआ डायरेक्शन डाउन नीचे की तरफ। यूएसडी के लिए नंबर अच्छे थे, तो एकदम से इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा हमें वेट करना होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वेट कीजिए। संतोष सर, बहुत दिन से लर्निंग वेबिनार नहीं हो रहा है जिसमें कि आपने प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ाया, वो बहुत अच्छा होता है। ओके, मैं मुझे उसके ऊपर काम करना होगा शांत, ठीक है। सर US 100, ओके, टीवीसी चार्ट मार्केट ट्रेंड बताइए।
नैस्डैक टीवीसी, टीवीसी का मतलब नहीं समझ रहा हूँ शिवा मैं, टीवीसी क्या होता है? ओके। एंटर कब करना है सर? कैंडल कंप्लीट होने पर या कोई इंपॉर्टेंट एरिया टच करे निकल रहा हो तब? आदित्य, ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, किस बेस पे आप ट्रेड करते हैं, क्या आपका सिग्नल है जिसके बेस पे आप एंट्री लेते हैं। वो एंट्री के बेस पे हो सकता है, वो सप्लाई डिमांड हो सकता है, वो सपोर्ट रेसिस्टेंस हो सकता है, या फिर और आपका कोई इंडिकेटर बेस हो सकता है। मैंने कैंडल स्टिक के ऊपर बनाया हुआ है आपको किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडिकेटर के लिए भी बताया हुआ है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ भी बताया। तो वो चीजें आप देख सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी है उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। हर एक का अपना अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये काम करेगा ये नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीजें काम करती है, आपके लिए क्या सूटेबल। ओके। एनी कोरिलेशन बिटवीन NAS 100 एंड DXY? NAS 100 कंपनीज के लिए है, DXY आपका करेंसीज के लिए है, कि जो बाकी करेंसीज के साथ USD का कोरिलेशन है। तो थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि रहेगा, जितना USD स्ट्रेंथ में जाता है तो वहां की US की कंपनीज भी जाएंगी, पर ज्यादा कोरिलेशन में नहीं कहूंगा कि उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, पर रहेगा डेफिनेटली। अगर US की सारी कंपनीज इकोनॉमी अच्छी चल रही है वहां पर जाके USD में भी आप शायद कुछ देख सकते हैं। तो रिलेशन है पर ज्यादा नहीं। अजय अजय कुमार सर, 4 आवर के चार्ट में एंट्री लेना चाहिए या 1 आवर के टाइम फ्रेम में? देखिए, आप तो डेली के भी बेस पे ले सकते हैं, आप 4 आवर के भी ले सकते हैं, 1 आवर के भी ले सकते हैं। अजय कुमार, डिपेंड करता है कौन सी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप ट्रेड को इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 आवर में लीजिए, क्योंकि आप चाहेंगे कि सेम डे आपका ट्रेड क्लोज हो जाए या मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक जाए। पर अगर आप 4 आवर में कर रहे हैं तो लेस चांसेस है आपका ट्रेड सेम डे पर क्लोज हो, वो मे बी 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन तक भी जा सकता है। तो क्या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। स्टॉप लॉस स्लिपेज क्या है सर जी, थोड़ा समझाएं दें प्लीज। स्टॉप लॉस स्लिपेज मतलब कि क्या है? कभी कभी जो आपने स्टॉप लॉस लगाया, अगर वहां पर आपका स्प्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस प्राइस पर वो एग्जीक्यूट नहीं होना आपने लगाया था उस पर ना एग्जीक्यूट होकर वो दूसरे प्राइस पर वहां पर एग्जीक्यूट होता है। ब्रोकर कभी कभी जो स्प्रेड बढ़ा देते हैं और प्राइस वहां पर टच नहीं किया, पर आस्किंग प्राइस इतना हो जाता है स्प्रेड की वजह से, फिर वो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। आप कहेंगे कि मेरा प्राइस वहां पर गया नहीं था, और वहां पर वो स्लीपर जिस वजह से वो दूसरे प्राइस पर हिट हुआ है। ओके। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूँ। यस करा दे। सर, 1 डे के चार्ट के हिसाब से देखें तो गोल्ड नीचे जाएगा, आपको क्या लगता है? पीछे रेसिस्टेंस है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर तक आया और दोजी हैमर हुआ है, ये मेरा अनुमान है, मैं देखना चाहता हूँ कितना सही है, इसलिए ये प्रश्न किया। और ट्रेंड भी डाउन, बिल्कुल। जो मैंने एनालाइज किया था, अभी आपको बताया था कि हम जो डेली में देख रहे हैं आपका लोअर लो बन रहा है, हमारा ट्रेंड डाउन में है। ठीक है। और 4 आवर में हमने एनालिसिस की थी, मैंने आपको बताया था कि हम इस लेवल को स्टिल वेट करेंगे, अगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है हम टारगेट, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो हम डाउन के लिए ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया। और क्योंकि हमारा 4 आवर में ट्रेंड अप है, स्टिल अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं बाय के लिए देखूंगा, नहीं तो मैं, अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है, हम सेल के लिए भी देख सकते हैं। तो मार्केट में बिल्कुल फिक्स मत होके जाइए कि मुझे यही करना है, ये मेरा चार्ट कह रहा है। क्या मार्केट ने किया है हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ओके। यस। वॉल्यूम को कैसे समझे ये भी बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए होगा, ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं वो एक ही ब्रोकर की, अगर मैं FXIDC का चार्ट देख रहा हूँ तो ये वॉल्यूम उसकी है, तो एक एक पूरा डिटेल पिक्चर यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, क्योंकि फॉरेक्स की मार्केट सेंट्रलाइज मार्केट नहीं होती है। पर ओवरऑल आपको ये पता चल जाता है कि इस टाइम पर मार्केट में वॉल्यूम कितनी है। अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ, गोल्ड में ही हम बात कर रहे हैं, जब आपकी न्यूज आई थी तो मार्केट में देखिए कितनी एकदम से वॉल्यूम बढ़ जाती है, पर क्योंकि आज कुछ है ही नहीं है तो कुछ वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है ना? तो जस्ट वॉल्यूम के बेस पे मैं नहीं कहूंगा कि आप ट्रेड कीजिए, वॉल्यूम एक फैक्टर हो सकता है जो आपको एक एज दे सकता है, पर जस्ट वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको कीजिए। पर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक रिबिन है, अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ पर दिखाता हूँ, जो आप यहाँ पर आज हमारा इंडिकेटर लगा ही हुआ है, यहाँ पर एक रिबन है और एक जो बार है। तो जो वॉल्यूम है, जब तक ये इस रिबन से ऊपर ना हो, तो मतलब कि बिलो एवरेज वॉल्यूम है, मार्केट में कुछ खास वॉल्यूम नहीं है उस टाइम पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जब ये ज्यादा वॉल्यूम हो उस टाइम मार्केट में आप देखेंगे जो कैंडल बन रही है कितनी स्ट्रांग बनती है, मतलब मार्केट में अब कुछ वॉलेटिलिटी है, मूवमेंट्स चली हुई है, फिर आप आइए एसएल के लिए, नहीं तो मार्केट पूरी तरीके से डेड है अगर आप देखें।
हिदायत खान सर, यूएसडी जापानीज येन पेयर में पॉसिबिलिटी है क्या? यूएसडी जापानीज येन पेयर में पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? बाय के लिए देख रहे हैं, सेल के लिए देख रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखें, स्टिल मैं कहूंगा बाय की अपॉर्चुनिटी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभी कुछ खास मूवमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे। अगर मैं कैंडल को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर मूवमेंट्स भी देख रहा हूँ, तो कुछ खास नहीं है, डेड मार्केट मुझे दिख रही है। मैं आज कुछ नहीं देखूंगा इसमें। अगर मैं इसमें बाई या सेल के लिए देखता भी आज, तो यहाँ पर थोड़ा आप क्लियर देख पाएंगे। अगर मैं बाई या सेल के लिए देखूंगा भी, तो मैं कल में ऑब्जर्व करना चाहूंगा इसमें। अगर कुछ यहाँ पर डाउन के लिए मूवमेंट आए इस एरिया में, तो स्टिल बाय के लिए मैं देखना चाहूंगा। पर अगर आप देखें तो क्या कैंडल मूवमेंट्स जो बन रही है, इवन 1 आवर में वो कुछ खास मूवमेंट नहीं। पेशेंस चाहिए होगी फिर इस तरीके के ट्रेड के लिए, ना कि ज्यादा। ओके, थैंक्स सर। सर बताइए ना प्लीज, सर बताइए सिवा किस चीज के लिए पूछ रहे हैं, पूरा डिटेल में क्वेश्चन पूछिए। आप शायद आपका टीवीसी मुझे नहीं पता, आप टीवीसी क्या होता है? ओके सर, सब बोलते हैं एक स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, बट वो स्ट्रेटजी होती क्या है? वो एक 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 टाइम फ्रेम पर काम करें, सेम इंडिकेटर पर काम करें। वैभव, देखिए, सब बोलते हैं एक स्ट्रेटजी पर काम करें, डेफिनेटली। देखिए मार्केट में कितनी स्ट्रेटजी है आप गिनना चाहेंगे तो थक जाएंगे कि इतनी स्ट्रेटजी है, मे बी मोर देन 1000। जस्ट एक नंबर आपको देना चाहूँ। अगर आप हर एक आज इस स्ट्रेटजी से ट्रेड ले रहे हैं, कल उससे लेंगे, कल इससे लेंगे, कल उससे लेंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। आप एक चीज को मास्टर कीजिए। अब आप ये फाइंड आउट कीजिए कि मुझे किस तरीके की ट्रेडिंग करनी है। मुझे स्विंग करनी है, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मुझे ट्रेंड के साथ करनी है, मुझे काउंटर के साथ करनी है। अगर मुझे ट्रेंड के साथ करनी है, किस तरीके की स्ट्रेटजी, क्या चीजें मेरे लिए वहां पर बेनिफिशियल हो सकती है? क्या मुझे प्राइस एक्शन पे करना है? क्या मुझे इंडिकेटर के साथ कंफर्मेशन लेनी है? कि मुझे सपोर्ट या रेसिस्टेंस, ये चीजें फाइंड आउट कीजिए। क्या चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये मेरे लिए काम करता है, आप उस चीज को टेस्ट कीजिए। तो आप अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। मैंने भी आपको दी हुई है, आप उसमें फाइन ट्यून चेंजेस करके जो आपको बेटर लगे, आप उसके बेस पे फिर आप उसको एडजस्ट करके अपने देखिए क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए तो करिए। मैकडी के लिए जो मैंने बोली है, 2 मैकडी के मैंने आपको वहां पर बताए हुए क्रॉस ओवर, अगर वहां पर उस बेस पे मिलता है तो आप उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं वो और कर सकते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना है क्या आपके लिए बेटर। मैं आपको बोल दूं कि ये स्ट्रेटजी आप इसी को यूज कीजिए, यही बेस्ट है। पर आप उसको पहले टेस्ट कीजिए, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। मे भी आपको 5-4 दिन प्रॉफिट मिले उससे, 6 दिन बाद आपको लॉस मिले 3-4, फिर कहीं तो स्ट्रेटजी काम नहीं करती, फिर आप दूसरी पर जाएंगे। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो जो भी स्ट्रेटजी लें, डेवलप कीजिए। किसी ने बताई भी है उसको भी टेस्ट कीजिए, देखिए 3-6 महीने 100-200 ट्रेड लीजिए, क्या रिजल्ट मिलता है। हु टू बेस्ट यूज इन करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, हु टू बेस्ट यूज मतलब टूल्स के लिए आप पूछ रहे हैं, किस लिए पूछ रहे हैं प्रियांशु? अगर आप करेंसी स्ट्रेंथ के लिए देख रहे हैं तो काफी वेबसाइट्स है, गूगल पर सर्च कीजिए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे मेरी वेबसाइट पर भी आपको काफी टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर 3 तरीके की स्ट्रेंथ के लिए दिखाया हुआ है, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ये डेली की स्ट्रेंथ है कि आज कौन सी करेंसी पर्टिकुलर करेंसी के अगेंस्ट में स्ट्रेंथ में है, वीक है, ये आज के नंबर है। तो आज अगर आप देखेंगे, जो यूएसडी है वो यूरो के अगेंस्ट में इतना अप है, तो नहीं, यूरो यूएसडी के अगेंस्ट में इतना डाउन। ठीक है, यहाँ पर ये यूरो के लिए देखना है, यूरो यूएसडी के अगेंस्ट में इतना अप है। यूएसडी यूएसडी कुछ नहीं, जापानीज येन इसके अगेंस्ट में इतना अप है, जीबीपी इसके अगेंस्ट में इतना अप है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर ये वीक चल रहा है। तो ये एक डेली का है। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर जो यहाँ पर आपको मिनट्स वाइज मतलब टाइम फ्रेम वाइज बताएगा कि यहाँ पर ये कितना स्ट्रेंथ में है, वीक में है। तो जहां पर सबसे ज्यादा आपको रेड मिले या ग्रीन मिले, वो करेंसी ज्यादा स्ट्रेंथ में है, वीक में है। तो यहाँ पर आप देखें ओजी स्विस फ्रैंक मोस्टली सभी जगह पर वीक चल रहा है। यहाँ पर ये ग्रीन है, नहीं तो वीक है। तो जहां पर आपको देखिए, अगर आप यूरो ओजी देखें तो सब जगह पर मोस्टली डाउन। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, करेंसी इंडेक्स अगर यहाँ पर देखें, जो टॉप 6 करेंसीज के लिए है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये करेंसीज अभी साइडवेज चल रही। मैंने पिछले वेबिनार किया था, वहां पर जो न्यू ट्रेडिंग टूल्स के नाम से है वो वीडियो में इसको डिटेल में बताया हुआ था कि ये करेंसी अभी टॉप में है, ये डाउन में है, लॉन्ग टर्म से ट्रेंड जो चल रहा है, पर अभी साइड वेज में है। तो स्टिल अभी कुछ मूवमेंट्स नहीं है। पर यहाँ पर अभी देखें, जो रिसेंट आप इसमें देख रहे हैं, जो रेड यूएसडी थोड़ा अप जाना शुरू हुआ है। ओके, नहीं तो ये कंटिन्यूसली डाउन था। तो इस ये 3 टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप और कोई भी वेबसाइट कहीं पर भी जाकर यूज कर सकते हैं। सर प्लीज, सर मुझे कंफ्यूज, प्लीज मुझे नहीं पता सिबा क्या क्वेश्चन है, प्लीज डिटेल में लिखिए। सर क्या हम हैज कर सकते हैं, फॉरेक्स में कर सकते हैं? डेफिनेटली नागेश, अगर आपका ब्रोकर अलाउड करता है, अगर आपका हैज अकाउंट है तो आप यूरो यूएसडी में एक पोजीशन बाय करेंगे, दूसरी सेल कर सकते हैं। तो ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है।
शांतनु सर, आपने प्रीवियस वीक में जीबीपी जेपीवाई को 183,720 के आसपास बाई के लिए बोला था और टारगेट 185,800 का आसपास बोला था, और मार्केट उस लेवल पर ही रिवर्स करा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस तो 183,500 के पास है, तो 183,500 लेवल को लॉजिक क्या है? ओके, इनका एक क्वेश्चन है। मैं जीबीपी जेपीवाई का जो मेरा पिछला फोरकास्ट था वो मैं हटा चुका हूँ, तो मुझे अब यहाँ पर इतना याद नहीं होगा कि पिछले हफ्ते हमने क्या फोरकास्ट किया था। तो जीबीपी जेपीवाई अगर हम 4 आवर में आप जा रहे हैं, तो आप अगर इस हफ्ते के लिए बोल रहे हैं, प्रीवियस वीक के, और प्रीवियस वीक मतलब इसी वीक में आप बोल रहे हैं कि 183,725, 180 के आसपास बाई के लिए बोला। अच्छा, मैंने बाई के लिए बोला था। देखिए, एक रेंज होती है, एक एरिया होता है, जरूरी नहीं कि एक बिल्कुल सपोर्ट आप कहें कि यहाँ से ही मार्केट जाएगी। अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? मेरे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा कि मार्केट इस एरिया से कितनी बार जंप करके गई है, और यहाँ से फिर मैं बाय के लिए देखूंगा। मैं पर्टिकुलर एक लाइन नहीं लगाऊंगा कि यहाँ से मैं इसको बाय कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए प्राइस होगा, मैं यहीं पर ही बाय करूंगा। नहीं, मैं हमेशा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो एक जोन ऑफ का हो सकता है। ठीक है, तो आप हमेशा एक ब्रॉडर लाइन देखिए कि इस एरिया के आसपास मार्केट आती है, डेफिनेटली आप बाई ये सर के लिए। आदित्य माहिती, थैंक यू सर। ओके, शिबा मजुमदार, आपकी क्वेश्चन दोबारा सर। यूएसडी नेशनल टीवीसी चार्ट एक्सचेंज इंडेक्स मार्केट ट्रेंड बताइए सर। आपने सर्चिंग पर सर्च कीजिए। तो US 100 का जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो उससे अलग है, तो डेफिनेटली कुछ अलग हो सकता है। मैं कहूंगा जो चार्ट आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ NS 100, ये मेरे पास यहाँ पर मैं दो चार्ट देखता हूँ, एक वेंटस का है और ये ब्लैकबुल का है। मे बी शायद टीबीसी का आपका अलग दिखे। टीबीसी में ऐसा क्या है, कुछ अलग है तो वो बताइए मुझे। सर, एनी न्यूज अपडेट ऑन MFF? शांतनु, अभी कोई अपडेट नहीं है, तो 11 सितंबर तक आपकी न्यूज, मतलब की जो उनकी हेयरिंग है उसके बाद 17-18 पर, जैसे हमने बोला, मैंने बोला जो उनकी 40 पेज की रिपोर्ट है उनमें एलिगेशन जो है बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता ये इशू बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, और ये बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए भी इम्पैक्ट करेगा। अभी जो ये माई फॉरेक्स माई फॉरेक्स फंड है और माई फंडेड एफएक्स, उन्होंने भी अभी रिसेंटली अपने ट्विटर पर अपडेट किया है कि हम कनाडा के क्लाइंट्स अब वहां पर नहीं लेंगे। तो मैं अभी ये कहूंगा, कोई भी फर्म अगर रजिस्टर यूएस या कनाडा में है तो वहां के कोई भी प्लान अभी परचेज मत कीजिए। बाकी आप, मैं अभी फंडेड नेक्स्ट बोलता हूँ 5%, आप इनमें लेना चाहें ले सकते हैं। पर कुछ नहीं पता अभी गाइस, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है। कौन सी कंपनी इंटरनली क्या चल रहा है, ठीक है, पे आउट हो रहे हैं, पे आउट दे रहे हैं। पे आउट MFF भी दे रहा था, वहां पर भी वो अच्छे पे आउट दे रहे थे, उसमें कोई इशू नहीं है, डाउट नहीं है। मेरा भी अकाउंट एक गया है, पर मेरा कुछ ज्यादा मना मनी उसमें यूज नहीं है, मेरा कोई अभी पे आउट कुछ पेंडिंग नहीं था, मे बी $100-200। तो कुछ इशू नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जस्ट अभी होल्ड कीजिए, देखिए क्या होता है, क्या यहाँ से उसके बाद कुछ ऐसा लॉ बने या कुछ रेगुलेशंस आए जो बाकी कंपनीज के ऊपर भी रहे, तो जस्ट वेट कीजिए। जीबीपी ओजी 15 मिनट में, पार्थ 15 मिनट में सेल के लिए देख रहे हैं जीबीपी ओजी। जीबीपी ओजी, अगर हम जीबीपी ओजी को देखेगा, शायद मुझे यहाँ पर मिल जाए। जीबीपी ओजी 15 मिनट में, ओके सॉरी। तो क्वेश्चन काफी है गाइज, मैं ज्यादा सब एकदम से रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो 15 मिनट्स में आप देख रहे हैं, ओके। तो जस्ट अगर आप देखिए, मैं 4 आवर अपना बेस रखता हूँ, तो वहां पर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। 1 आवर अगर आप 30 मिनट्स, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली स्टिल आपकी अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। कहाँ पर है? रेसिस्टेंस एरिया के पास भी है, बिल्कुल। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल टॉप भी बन चुका है, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक, एक, दो, ठीक है। आप यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अगर यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट देख रहे हैं, टारगेट में भी आप यहाँ तक का इसमें देखें, स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पर लगाएं, तो आप इस चीज को देख रहे हैं। कर सकते हैं पाउंड ऑजी के अगेंस्ट में। पर जस्ट जो मैं आपको देखना चाह रहा हूँ कि अभी मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से डाउन है, कुछ है ही नहीं है, तो इस बेस पे थोड़ा मैं कहूंगा कि आप वेट कर लीजिए टुमारो। क्योंकि पर ओजी के ऊपर मुझे नहीं पता इंटरेस्ट रेट कल है या वो कब था, हमें उसको देखना होगा। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर वेट कीजिए नेक्स्ट डे तक। सर, माय क्वेश्चन सेक्शन, शांतनु, क्वेश्चन में तो मैं शायद ना जा पाऊँ क्योंकि चैट में ही मेरे इतने पेंडिंग पड़े हैं अभी। मोर देन 80 क्वेश्चन पड़े हैं जो मुझे आंसर करने हैं। सर प्लीज सर, आई एम रिक्वायर्ड नैस्डैक टीबीसी चार्ट एक्सचेंज मार्केट बताइए। मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पर। अगर मुझे देखना होगा, क्या हमें एक ही पेयर पे फोकस करके या जिसमें ट्रेड मिले उसमें ट्रेड कर सकते हैं? संकेत, दोनों तरीके ठीक है। अगर आप एक ही पेयर में ट्रेड करेंगे तो बस
ख्याल रखिए जब वो पेयर आपका रेंज बाउंड में चला जाए तो फिर आपको वहां पर कोई ट्रेड नहीं मिलेंगे। आप वहां पर फिर क्या करेंगे, आप या तो साइड लाइन में बैठिए या फिर वेट कीजिए, वो पेशेंस आपको चाहिए। क्या होता है कभी कभी एक पेयर अगर जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये पेयर इस टाइम पर यहाँ पर पूरी तरीके से जंक हो चुका है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, साइडवेज यहाँ पर चल रहा है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा इस टाइम पीरियड के। अगर मैं यहाँ से देखूँ 17 अगस्त से 23 अगस्त, पूरा वीक आपका मतलब अप डाउन, अगर आप इसी में छोटे टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड करें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में जाएंगे तो फिर मे बी जो पेयर आपके ट्रेंड में है आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पेयर में नहीं करें, एक पेयर भी कर सकते हैं, पर पेशेंस चाहिए। हाउ मच ट्रेड्स यू टुक इन अ वीक, हाउ मच ट्रेड्स टुक इन अ वीक में बी 3 to 4 मैक्सिमम, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मेरे आज लॉस की लिमिट वो रीच हो गई है उस जो मेरा अकाउंट है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं भी नेक्स्ट डे तुम्हारा मैं देखूंगा। सर यू डू यू टेक एनी, यस आई टुक अ ट्रेड दीपक नरोला, हमने बिगिनिंग में स्टार्ट डिस्कस किया था, जो मैंने ट्रेड लिया था। जब आप यूट्यूब पर कल देखेंगे तो आप उसको देख सकते हैं दोबारा, तो हमने यूरो यूएसडी के लिए ऊपर बात की थी। ओके सर, हाउ टू अप्लाई बाय लिमिट सेल लिमिट, एंड क्या हम इसे अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस पर शॉर्ट सेल का ले सकते हैं क्या? देन हाउ टू अप्लाई टारगेट स्टॉप लॉस, कभी इस पे वीडियो बनाया सर, अर्लियर आई आस्क हैज, उस पे कुछ स्ट्रेटजी बताएं। हैज के लिए मैं भी दोबारा पर बाय सेल सेल लिमिट के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फॉरेक्स बिगिनर कोर्स का वीडियो है, वहां पर बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और माइट भी अगर दोबारा से रिफ्रेश की सिचुएशन बनी तो मैं इस पे एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। बस Q&A में आता हूँ, पर अभी मेरे पास यहाँ पर ही काफी चैट पड़ी है। शिवा, मैं लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं डेली कैंडल को देखकर काम करता हूँ। प्रियांशु बिल्कुल ठीक है, अगर आप स्विंग के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो डेली की कैंडल आप उनको यूज कर सकते हैं। कितना स्क्रिप्ट के साथ काम करूँ बताइए। स्क्रिप्ट, मुझे स्क्रिप्ट का नहीं पता, आप स्क्रिप्ट किस लिए पूछ रहे हैं, स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? ओके रविंदर सिंह, लेकिन जीबीपी जेपीवाई में कैंडल बाय की बनी है, फिर हम कैसे बाय कर सकते हैं? डिपेंड करता है रविंद्र कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं। मैं अगर उसे 15 मिनट में देख रहा हूँ, आप 4 आवर में देख रहे हैं, तो दोनों की एनालिसिस अलग ही रहेगी। ओके, आपका कॉपी ट्रेडिंग प्रोग्राम चलता है कि अभी नहीं है? मैं मे बी इन फ्यूचर स्टार्ट करूँ, अभी नहीं, मे बी इन फ्यूचर में करूँ। सर आप प्रॉफिट बुकिंग को लेकर कुछ बता सकते हैं, लेकिन आफ्टर एंट्री अगर हमें डिसाइड किया कि 1:2 का टारगेट बुक करेंगे, लेकिन मार्केट हमारे टारगेट तक ना जाकर रिवर्सल होती है, तो ब्रेक इवन पर एग्जिट होना सही है, या जितना प्रॉफिट मिल रहा है तो लेना ठीक होगा? स्टॉप लॉस के साथ वेट करना सही होगा? हिदायत, अगर आप क्लियर नहीं है कि मान लीजिए आपने एंट्री ली है, जो भी आपने एंट्री ली है, आपने स्टॉप लॉस लगाया था, टारगेट आप 1:2 का टारगेट यहाँ पर देख रहे थे, मार्केट यहाँ तक गई, आपको शॉर्ट शॉर्ट नहीं है कि मैं कितना, तो मे भी आप कुछ पोजीशन को यहाँ पर आउट कर दीजिए, आपको प्रॉफिट मिल रहा है 50% आउट कीजिए। दोबारा आती है, स्टॉप लॉस हिट होता है, डिपेंड करता है, एटलीस्ट आपका रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, तो आप अपनी कुछ पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं, अगर आप 1:1 1.25 इतना आप उसमें आउट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि 1.2 ही आप फिक्स सकते हैं। मिनिमम मैं कहूंगा अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है तो आपके एवरेज ट्रेड 1.5 इतना आपका टारगेट होना चाहिए। USD Swiss franc can sell in 4 hour after volume at this level. USD Swiss franc sell in 4 hour after volume at this level. USD Swiss franc के लिए पूछ रहे हैं वैभव, जो 4 आवर के लिए पूछ रहे हैं। देखिए 4 आवर USD Swiss franc काफी टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि हम स्टिल इसमें एक ही रेंज में और यहीं पर ही मूव कर रहे हैं। लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, पर अभी कुछ मूवमेंट्स नहीं है, तो वेट कीजिए। मैंने कहूँगा आप इसी रेंज के अंदर बाय सेल अभी कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए अभी कुछ नहीं। सर आपका कोई सेटअप बन रहा है? मेरा अभी कोई सेटअप मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। मैं यूरो यूएसडी, मैंने बोला मेरा ट्रेड अभी चल रहा है, जो मैंने बोला था, तो अभी जो मैं ले चुका हूँ, जो मेरा रनिंग में था कुछ पोजीशन, जो मैंने बोला शॉर्ट के लिए था, स्टिल अभी वो कंटिन्यूसली डाउन, नीचे में टारगेट नीचे की तरफ 70% में इसमें आउट हो चुका था, 30% पोजीशन को मैंने रन करने दिया था यूरो यूएसडी में, तो मेरा ट्रेड अभी चला हुआ, तो मैं अभी और कोई ट्रेड यहाँ पर देख नहीं रहा हूँ। स्क्रिप्ट मीन्स सर कितने करेंसी पेयर के साथ काम करें? तो अगर आप डेली के लिए देख रहे हैं, डेली का साथ आपका क्वेश्चन था प्रियांशु, तो अगर आप डेली के लिए देख रहे हैं तो एटलीस्ट 10 पेयर्स आप रखें, क्योंकि नहीं तो अगर आप 2 4 या 5 पेयर लेंगे तो मे भी पूरे वीक में आपको एक ही दो सेटअप मिलने में भी बहुत मुश्किल हो जाए। अगर आप 10 या 15 पेयर्स लेंगे तो शायद आपको फिर हफ्ते के 2 से 3 ट्रेड मिल सकते हैं, तो एटलीस्ट 10 to 15 ट्रेड्स आप देखिए। अ, हमारा टाइम खत्म होने जा रहा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो शिवा का है, नेस 100 के लिए,
और वो बोल रहे हैं टीएवीएस का चार्ट। देखिए हर एक ब्रोकर का चार्ट अपना अलग रहेगा, मुझे यहाँ पर इसमें नहीं दिख रहा है, टाइम हमारा अलग जा रहा है। मैं US 100 को देखता हूँ, मुझे यहाँ पर टीवीएस ही नहीं दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, वेलकम, थैंक्स फॉर टेकिंग ऑल क्वेश्चन। इंडियन मार्केट लॉट्स ऑफ कंपटीशन है सर, एंड नोबडी इज गिविंग आंसर लाइक यू। इनफैक्ट फॉरेक्स में मुझे आपके ही एक मेंटर हो जो मेरे लिए है सबसे हटके सर आप। थैंक यू, वेलकम नागेश। आई होप आपके आंसर कर पाता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अबाउट योर कोर्स सर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वैभव। मेरे कोर्स के लिए तो गाइस देखिए, मैं ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेता हूँ मेरे बैच में। जो आते हैं, जितने भी आते हैं, 5 to 10। अगर कोई हो भी यहाँ पे बैच में तो पता होगा सभी को, या किसी ने लिया होगा। 5 to 10 रहते हैं स्टूडेंट, इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं होते, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन 1 to 1 हो। जिसको अगर लेना होता है, जो बैच रन करने होते हैं, ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म फिल नहीं होता है, आप इस ईमेल पर यहाँ पर भेज सकते हैं। सितंबर अभी चल रहा है ऑनगोइंग, अक्टूबर के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। मिनिमम जितने स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेता। जिनको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, उससे ज्यादा फिर मैं स्टूडेंट्स नहीं लेता हूँ, ताकि फिर नहीं तो फिर समझ में आने का फायदा नहीं है। मैं आपको बोल के चला जाऊं और वहां पर समझ में ना आए। मेरी कोशिश रहती है कि वो अच्छे से समझें जो भी वहां पर ज्वाइन कर। सर आप टेलीग्राम पे डेली एनालिसिस देते होगे? डेली नहीं देता हूँ, यस, पर कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक या दो वहां पर मैं जो भी एनालिसिस देता हूँ। तो शायद मैं कल तक दूं, आज मार्केट में ऑफ था तो कल मैं वहां पर डाल दूँ। ठीक है, अजय कुमार गुल। ओके, Q&A में मैं देख लेता हूँ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सर कैन यू रिप्लाई? अकरम मोहम्मद, क्या क्वेश्चन था आपका अकरम? अनोनिमस अटेंडी। सर हम ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखता हूँ, जिसमें सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगेगा। अदर प्रोफेशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद जॉब। लेकिन ट्रेडिंग में एक प्रॉब्लम है, हमको पता नहीं कि हम कितना प्रोग्रेस किए हैं और कितना टाइम लग सकता है फॉर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। फॉर माई एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग एंड ट्रेडिंग लास्ट 1.8 ईयर, बट स्टिल माई मंथली PNL इज बिग ब्रेक इवन और सम लॉसेस। हाउ डू आई नो? देखिए जो भी क्वेश्चन है आपका, देखिए आपने बोला 1 to 2.8 ईयर आपको ऑलरेडी हो चुका है। तो ये नॉर्मल टाइम पीरियड है, 2 से 3 साल। क्योंकि आपको बेसिक काफी चीजें हैं जो सीखनी पड़ती है। इवन मैं कहूँ, मेरे लिए ये 4 ईयर्स का टाइम था, जो कि बहुत ही लंबी जर्नी है। आप मे भी कम ले सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, डेफिनेटली आपने कहा कि जो आप जाते हैं फिक्स योर शॉट रहता है कि वहां से फिर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये बिजनेस जो है, यहाँ पर आपको जो हमारी साइकोलॉजी रहती है, सभी बिजनेस में हम विन के लिए देखते हैं। यहाँ पे हमें लॉस के लिए भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस आते हैं। और आप रिस्क मैनेजमेंट करें, प्रॉपरली अपने प्लान को टेस्ट करें कि आप स्ट्रेटेजी मिस्टेक कर रहे हैं, जर्नल। तो यहाँ पर जो बेसिक टूल्स रहते हैं, हर एक टेम्पलेट रहता है हर एक चीज के लिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, यहाँ पर भी एक टेम्पलेट है कि क्या जो टूल्स है, रिस्क मैनेजमेंट, आपकी माइंड साइकोलॉजी, आपकी सेटअप, वो सब एक जगह अलाइन है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। हर एक के लिए वो डिफरेंट टाइम हो सकता है, कोई 1 साल ले सकता है, 2 साल, 4 साल, मे बी मोर। तो श्योर शॉट कुछ है नहीं है, ठीक है। सर प्लीज टेल अस द बेस्ट पेयर टू एनालाइज। मैं कहूंगा मेजर से स्टार्ट कीजिए, जहां पर यूएसडी कॉमन है, ताकि उन पेयर्स में आपको अच्छे सेटअप मिल सकते हैं, स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो से। बाकी बाद में फिर आप बाकी पेयर्स में जाइए। ओके, हम ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। तो सीमा, मैं माफी चाहूंगा कि आपका आंसर नहीं दे पाया। मुझे आप ईमेल में लिखिएगा, मेरी ईमेल पर यूएस का जो आप चार्ट देख रहे हैं, मैं उसको वहां पर ढूंढूंगा, और क्या आपका क्वेश्चन है पर्टिकुलर आप वहां पर पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँ। हाँ सर, टेलीग्राम पर अपना डेली सेटअप डाल दिया करो फॉर ऑर्डरिंग। मे बी इन फ्यूचर मैं ऐसा स्टार्ट करूँ, पर अभी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अजय कुमार, गुड, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ऑल योर क्वेश्चन। होपफुली मैं आपके यहाँ पर आंसर दे पाया होऊंगा। जिनके नहीं दे पाया, माफी चाहूंगा। आप सेटअप क्रिएट कीजिए। ऑजी कैट के 2 इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है, उनका वेट कीजिए। और आपको सेटअप मिले, जब मार्केट में कुछ वॉल्यूम ना हो, तो वेट कीजिए। वेट कीजिए लंदन सेशन, यूएस सेशन में। अगर आपको एक सेशन ट्रेड करें तो इनफ है, ज्यादा ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय। और फिर मिलते हैं। ये वीडियो आपको नेक्स्ट कल तक आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आप दोबारा से जाकर इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।